नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी घमासान देखने के लिए मिल रहा है, इन सब के बीच इस वक्त की बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस मुलाकात को लेकर काफी कुछ जो है सियासी गलियारों में बातचीत चालू है। ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार टूट की कगार पे है, ऐसे में मुलाकात काफी ज्यादा अहम होने वाली है और इस मुलाकात का जो असर है ये महाराष्ट्र की अभी चल रही राजनीति या यूं कहिए घमासान पर काफी ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। या यूं कहिए कि महाराष्ट्र में सरकार टूटते ही भाजपा की तरफ से एक ऐसा दांव खेला जा सकता है जिसकी तैयारी में अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और गृह मंत्री अमित शाह जुट चुके हैं और इसी पर रणनीति तैयार करने के लिए ये मुलाकात जो है की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में पल दो पल में समीकरण बदल रहे हैं, इससे ये बात तो साफ है कि आने वाले वक्त में जो भी कुछ होगा कुछ ऐसा ही होने वाला है जिससे महाराष्ट्र में काफी ज्यादा उलटफेर सियासी देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ आपसी फूट, दूसरी तरफ जो है विधायकों का लगातार जो है उद्धव ठाकरे के जो खेमे से पलायन और एकनाथ शिंदे के पलायन में शामिल होना कहीं ना कहीं ये बड़ा संकेत दे रही है कि अगर फ्लोर टेस्टिंग हुई तो सरकार गिरना तय है। और ऐसे में अगर सरकार गिरती है तो मौका है, दस्तूर है और इस मौके को किस तरीके से अपनी तरफ बनाया जा सके, इसे लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। क्योंकि इस वक्त जिस तरीके के महाराष्ट्र में जो मामले जो है माहौल चल रहा है, उस माहौल में देवेंद्र फडणवीस का गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात सिर्फ इसी ओर इशारा कर रहा है कि महाराष्ट्र में जल्द जो है सत्ता में उलटफेर देखने के लिए मिल सकती है, सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। और ऐसा हम नहीं, ऐसा सियासी गलियारों में चर्चा जोरों शोरों पर चल रही है। वहीं आपको बताएं कि सिर्फ सियासी गलियारों में ही नहीं, ऐसा जो है अब सूत्रों के हवाले से भी कई कुछ खबरें जो है निकलकर सामने आ रही है, जिसके मुताबिक अब आपको बताएं कि शिवसेना के दो और विधायक जिनका नाम संजय राठौर और दादाजी भूसे है, वो शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वो गुवाहाटी के लिए आज शाम को ही रवाना होने वाले हैं और वहां पर वो जाकर जो एकनाथ शिंदे है उनकी गुट में शामिल होने वाले हैं। जिसके बाद अगर ये दो विधायक इसके गुट में यानी एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो जाते हैं तो एकनाथ शिंदे के पास आज के वक्त में आपको बताया 37 की हो जाएगी और इसके साथ ही कई सारे और निर्दलीय विधायक और सांसद, यानी जो खबरें थी वो ये थी कि 5 सांसदों ने भी बगावत कर दी है और वो भी शिवसेना के सांसदों ने बगावत की। तो आप समझ सकते हैं कि ये 50 तक आंकड़ा जो है ये पहुंच रहा है। आंकड़ा जो है 50 के लगभग पहुंच रहा है। सांसद कहिए, मंत्री कहिए, विधायक कहिए, सभी का पलायन उद्धव ठाकरे के खेमे से होता हुआ अब शिंदे यानी जो बागी खेमा है एकनाथ शिंदे के खेमे में जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति पर भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की भी टिप्पणी की गई और इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट व्यक्ति जो है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, उनके तरफ से भी बयान दिया गया है, उनके तरफ से भी सारी बातें कही गई है। अब आप सोचोगे कि अजित पवार जो कि बहुत देर से काफी शांत बैठे हुए थे और जिस तरीके से जो चीजें चल रही थी, जिस तरीके से बातें और बयानबाजी चल रही थी, उसमें सभी का यही कहना था कि अजित पवार आखिर क्यों चुप है, आखिर अजित पवार की तरफ से बयानबाजी क्यों नहीं की जा रही है। तो अजित पवार की तरफ से भी अब इस मामले पर जो रुख है वो दिया गया है। उन्होंने कहा है हम अंत तक उद्धव ठाकरे के साथ खड़े रहेंगे, हम वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर नजर रखे हैं और उनका ये कहना है कि वो उद्धव ठाकरे के साथ जो है बरकरार रहेंगे और उन्होंने इस पर स्थिति रखी है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को बचाना तीनों दल यानी एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की जिम्मेदारी है। संजय राउत ही जानते हैं कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया। यहाँ पर जिस संजय राउत के जिस बयान की बात हो रही है, जिसे कहा जा रहा था कि एनसीपी और कांग्रेस दोनों ही जो है काफी नाराज है, उस बयान का भी जिक्र हम आपको कर देते हैं। दरअसल संजय राउत ने एक बयान दिया और वो बयान एक आखिरी कहा जा सकता है कि एक आखिरी एक तकिया कलाम की तरह एक यूज किया गया, एक ऐसा जो एक बाण है यूज किया गया जिसके जरिए चाह रहे थे कि विधायकों को कैसे भी उद्धव के खेमे में लाया जा सके। लेकिन
ये बयान भी उनके किसी काम नहीं आया, बल्कि वो अब राजनीतिक पछड़े में पड़ गए हैं। दरअसल वो बयान क्या था? वो बयान कुछ ऐसा था कि उन्होंने कहा कि विधायकों को गुवाहाटी से संवाद नहीं करना चाहिए, वो वापस मुंबई आए और सीएम उद्धव से इस मुद्दे पर चर्चा करें। हम सभी विधायकों की इच्छा होने पर महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए से बाहर निकलने पर विचार करेंगे। यानी साफ सेना, एनसीपी और कांग्रेस की ये जो महाविकास अघाड़ी सरकार है, उसको टूटने की बात जो है, छोड़ने की बात जो उन्होंने कह दी कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ हम तोड़ देंगे रिश्ता अगर विधायक आ जाएंगे तो। और इसी बयान की बात जो है अजीत पवार कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके इस बयान के बाद कहा भी जा रहा था कि एनसीपी और ये काफी जो है नाराज हो जाएंगे, काफी खफा हो जाएंगे, और ऐसा ही देखने के लिए मिला। और ये बात भी अजीत पवार के बयान से साफ हो गई है कि उन्हें खुद भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर संजय राउत जो कभी कहते थे कि मैं पवार का आदमी हूं, आज उनके सुर कैसे विधायकों के जाते ही बदल गए हैं। अब इन सबके बीच एक और जो बयान है जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, वो बयान है महाराष्ट्र की राजनीतिक जो स्थिति है उस पर महासचिव कैलाश, भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी टिप्पणी की है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से हीरो से जीरो तक का जो सफर है उन्हें तय करना पड़ा, यानी महाराष्ट्र की जो सरकार है उसे तय करना पड़ रहा है, और इसके पीछे का जो कारण है उनके हिसाब से वो भी उन्होंने साझा किया है। उन्होंने कहा कि इससे सबको सबक लेना चाहिए कि अहंकार अच्छा नहीं होता है। जिस तरह से उद्धव ठाकरे बयान देते थे, उनके प्रवक्ता प्रधानमंत्री के बारे में जिस प्रकार की बयानबाजी करते थे, ये उसी का फल है। तो आप देख सकते हैं अहंकार और बयानबाजी को उन्होंने बताया है, जिसकी वजह से आज उनकी स्थिति है उसका कारण बताया है। साथ ही उन्होंने कहा लोकतंत्र में सबका सम्मान करना चाहिए। जो शिवसेना के हीरो जाने जाते थे वो तो जीरो हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं महाराष्ट्र की स्थिति पर भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश इंदौर में थे, और इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बयान जो है दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र में जिस तरीके की सियासी घमासान चल रहा है, इन सब के बीच बयानबाजी का जो दौर है वो लगातार कायम है। सभी अपने अपने तरफ से अपडेट दे रहे हैं, लेकिन एक जो खतरे की निशानी है वो ये है शिंदे के, यानी एकनाथ शिंदे के खेमे में बढ़ती विधायकों की लिस्ट लंबी होती नजर आ रही है, और उद्धव ठाकरे के खेमे से लगातार पलायन हो रहा है। एक तरफ एनसीपी और कांग्रेस उद्धव ठाकरे का पाला छोड़ने को तैयार नहीं, तो शिंदे चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे अपने पद से इस्तीफा दे दे, इन पार्टियों को छोड़ दे, उसके बाद कोई बातचीत की जाएगी। यानी आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति में इस वक्त उद्धव ठाकरे पड़े हुए हैं। भावुक स्टेटमेंट दे रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई भी फर्क, कोई भी असर आज के वक्त में पड़ता नजर नहीं आ रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि इन सभी सियासी घमासान के बीच में जो महाराष्ट्र में इस वक्त लगातार जारी है और कई दिनों तक जारी रहेगा, जब तक कुछ कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा जाता तब तक ये घमासान चलता रहेगा। और इसी बीच जो बड़ी अपडेट जिससे हमने आपको अवगत कराया वो ये है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की तरफ से हमेशा से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर रहने वाले चेहरे देवेंद्र फडणवीस जो है वो इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं, और ऐसे में ये मुलाकात कहीं ना कहीं एक अहम रोल निभाने आने वाला है आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की राजनीति के लिए। अब ऐसे में इस बैठक में क्या कुछ जो है चर्चा होनी है उसके बारे में भी हमने आपको बताया कि ये खबर है कि इस बैठक में इस वक्त महाराष्ट्र में जिस तरीके के माहौल चल रहा है उसको लेकर चर्चा होने वाली है। अगर सरकार टूटती है तो उसके बाद किस तरीके से काम किया जाएगा, इसको लेकर चर्चा होने वाली है। साथ ही साथ इस पर जिस तरीके से बयानबाजी आ रही है, अजीत पवार ने क्या कुछ कहा, इन सभी के बारे में हमने आपको बड़े विस्तार से इसके बारे में जानकारी दे दी है और इससे आपको अवगत करा दिया है। तो ऐसे में आपने ये पूरा मामला बड़े विस्तार से जान और समझ लिया है कि किस तरीके की बातें और बयानबाजी की जा रही है। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।